कैसे हो मेरे बच्चे? तुम इतनी व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हो मेरे प्रिय? क्या तुम्हें अपने गुरु, अपने बाबा पर विश्वास नहीं है? एक बात याद रखना, अगर मैंने कह दिया तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल और अति उत्तम है, तो इसका अर्थ है ऐसा ही होगा। इसमें तुम्हें किसी भी तरह की शंका या संदेह नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाएं, किंतु तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। यही नहीं, तुम्हारा बाकी का जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय, तुम अपने भविष्य की चिंता जरा भी मत करो। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर है। विश्वास रखो, तुम्हारे घर में सुख शांति बहुत जल्द प्रवेश करेगी। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं बहुत लंबे समय से तुम कठिनाइयों से जूझ रहे हो। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, किंतु अब जो होगा वह सब तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर होगा। मुझे पता है तुम थके हुए हो, और मैं यह भी जानता हूं। तुमने करुण पुकार के साथ कई बार यह कहा कि कोई नहीं है जो विपत्ति में मेरी सहायता करे या मेरी पुकार सुने। किंतु मेरे बच्चे, सदैव ही तुम्हारे लिए उपस्थित हूं। मैं तुम्हारा बाबा नियम करौली हूं, जो अपने प्रिय प्रभु के साथ सदा तुम्हारे आसपास रहता हूं। मैं वो नहीं जो मात्र तस्वीरों में बैठा हुआ हूं। मैं वो हूं जो विश्वास का दीपक बनकर तुम्हारे भीतर बसता हूं। मेरे प्रिय, परिवर्तन की आंधी चल रही है, जिसमें बहुत पीड़ा सहने को मिलती है, किंतु यह परिवर्तन तुम्हारे दुख का कारण नहीं, तुम्हारे सुख का प्रतीक होगा। जब तुम दुखों से भयभीत हुए, जब दुनिया में हर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ा, जब अपनों ने तुम्हें पराया कर दिया, तब मैं ही तो था तुम्हारे पास। बस तुमने मुझे नहीं पहचाना और ना देखने का प्रयास किया। तुम कहते हो मेरी किस्मत ही खराब है बाबा, पर मैं कहता हूं तुम्हारा समय खराब हो सकता है, मगर भाग्य नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य के निर्माण की मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मेरे बच्चे, प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले प्रिय भक्त हो। तुम हार नहीं सकते हो, किसी भी परिस्थिति में कभी भी हार नहीं सकते हो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मैं जानता हूं तुम उम्मीद छोड़ने वाले थे, इसलिए मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ, और जब मैं हूं तो तुम्हें जरा भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, डर को भगाओ और राम का नाम लो हर सुबह, हर रात, हर श्वास में, क्योंकि यह मात्र नाम नहीं, यह चमत्कारी दिव्य औषधि रूपी मंत्र है जो तुम्हारे सभी दुख दर्द हर लेगा। तुम बस भरोसा रखो। तुम्हारे भाग्य के बदलने का समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है मेरे प्रिया। तुम्हारी आंखों से बहता हर आंसू सुकून भरी मुस्कान में बदल जाएगा। लेकिन अगर तुम जब चलते हुए थक जाओ, तो बस सच्चे मन से इतना कह देना कि बाबा अब तुम संभाल लेना। फिर तुम देखना, मैं स्वयं तुम्हारी नौका पार लगाने आऊंगा। मेरे बच्चे, दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। मैं हर एक क्षण तुम्हारे साथ हूं। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को और करीब से महसूस करते हैं। तुम उसी क्षण में उस दिव्य शक्ति से जुड़ाव महसूस करोगे। सदा सुखी समृद्ध रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। कैसे हो मेरे बच्चे? मेरे प्रिय, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, अगर तुम इस चीज को एक बार समझ जाते तो शायद तुम मुझसे इतनी शिकायतें नहीं करते। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य हर एक चीज के बारे में बहुत भली भांति जानता हूं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो, किस हाल में जी रहे हो, तुम्हारी खुशी किस चीज में है, किंतु मुझे फर्क पड़ता है। इसलिए तुम्हें आने वाली परेशानी से आगाह करने आया हूं, जिससे तुम समय रहते सतर्क हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। कोई तुम्हारा अपना तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए तुम्हें आने वाले 12 दिनों तक बहुत होशियार रहना होगा। आंख बंद करके किसी भी कागज पर अपने दस्तखत मत करना। किसी को कोई रकम उधार देने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना। अगर तुम्हारे भीतर पैसा देकर भूलने की हिम्मत है, तो ही पैसा उधार देना। उतनी ही रकम से किसी की सहायता करने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। मैं यह फिर से चेतावनी तुम्हें दे रहा हूं। कोई तुम्हारे भरोसे को किसी भी पल तोड़कर आगे बढ़ जाएगा। तुम किसी को अपना समझकर उससे अपना पक्ष बताओगे, मगर अंत में वही तुम्हारे साथ छल करेगा। वही तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। मेरे प्रिय, तुम किसी भी परिस्थिति में अपना आपा मत खोना। यह वह समय है जब तुम्हारी एक लापरवाही तुम पर बहुत भारी पड़ सकती है। यह वह समय है क्योंकि उनकी कृपा से ही तुम
सही गलत में फर्क कर पाओगे। उनकी कृपा से तुम होने वाली घटना को रोक पाओगे। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी चीज की प्रार्थना करते करते थक चुके हो और फिर भी तुम्हें वह चीज अभी तक नहीं मिली, तो इसके पीछे भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अच्छाई है जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम सही मायने में मेरे सच्चे भक्त हो और मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो, तो मेरे बोले गए इस कथन पर भी विश्वास करो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य हर चीज देख रहा हूं और यकीन मानो, तुम्हारे साथ कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं हो रही। अगर अभी तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या जो चीज तुम बार बार पाना चाह रहे हो वो नहीं मिल रही है, तो यकीन रखो, इससे भी बहुत बेहतर तुम्हारे भाग्य में आने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, इससे भी बेहतर चीजें तुम्हारे जीवन में आएंगी। तुम बस अपने धैर्य का साथ मत छोड़ो। याद रखना मेरे प्रिय, कई बार मांगने से वह चीजें नहीं मिलती जो बिना मांगे मिल जाती है। जब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दोगे और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब बिना किसी प्रयास के ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन लेंगे, क्योंकि उनसे अधिक ज्ञानी और तुम्हें स्नेह करने वाला दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। जितना अधिक सोचोगे किसी चीज को पाने के बारे में, उतनी अधिक नकारात्मकता तुम्हारे मन मस्तिष्क में फैलती जाएगी। इसीलिए अपने आराध्य पर सब कुछ छोड़ दो और उन्होंने जो भी दिया उसके लिए कृतज्ञ रहो। तुम्हारा भाग्य उदय अवश्य होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं हर बार तुम प्रयास करते हो कि तुम अपने इस अभावपूर्ण जीवन को एक सुखी जीवन बना पाओ, लेकिन मेरे बच्चे, तुम जिस समय यह बदलाव देखना चाह रहे हो, उस समय वह बदलाव तुम्हारे जीवन में नहीं हो रहा है। तुम्हें इसके लिए बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। लेकिन यह बात भी सच है कि हर चीज मिलने का जो सही समय होता है, उससे पहले किसी को कुछ चाह कर भी नहीं मिल सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर हमेशा से एक चाह रही है, कुछ बेहतर करने की, कुछ बनने की, अपने और अपने परिवार के लिए एक ऐसा जीवन गढ़ने की जिसमें तकलीफों की जगह मुस्कान हो, अभाव की जगह संतोष हो। संघर्ष थकाता जरूर है, मगर तुम्हें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। मेरे बच्चे, प्रभु श्री राम में विश्वास और आस्था रखो। जो भक्त अपने प्रभु की अटूट भक्ति करते हैं, तो उनके जीवन से सारे दुख दर्द दूर होकर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, जिससे प्रभु अपने भक्त की निकटता को और करीब से महसूस कर सके। तुम उसी क्षण प्रभु की मौजूदगी को ऊर्जा के रूप में महसूस करोगे। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है।